Very good morning to all of you. So students, we have done with the topic primary, secondary, tertiary. Next we are having related to the employment topic and how to create employment. ठीक है, so आपने ये यहाँ से टॉपिक जो है आज आपने पढ़ना है और एम्प्लॉयमेंट टॉपिक हम सारा कवर करेंगे. तो मैं आपको इस पूरे टॉपिक का नटशेल देने वाली हूँ. नटशेल इन सेंस समरी बताने वाली हूँ व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस, बट यू हैव टू रीड. लेट मी टेल यू, आपने आज ये पूरा पैराग्राफ जो है वो पढ़ना है. एंड व्हाट इज़ द समरी दैट आई एम गोइंग टू गिव यू. सी, यहाँ पे बहुत अच्छे से नोट्स डिफाइन है, तो आपको मैं ये नोट्स समझाने लगी हूँ. ये इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है. सो गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रमोटिंग एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट का टॉपिक ही हम कर रहे हैं. तो गवर्नमेंट कैसे इन्वॉल्व है, क्या पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कर रही है एम्प्लॉयमेंट में. सबसे पहले बैंक्स कैन प्रोवाइड अ लोन कंस्ट्रक्ट वेल टू इरीगेट देयर लैंड्स. तो गवर्नमेंट बैंक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रही है, कंस्ट्रक्ट कर रही है, लोन फैसिलिटीज़ दे रही है सो दैट इरीगेशन की जो फैसिलिटीज़ है लैंड से रिलेटेड वो इंक्रीज़ करवा सके. देन इस डैम कंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को एज वेल एज इरीगेशन फैसिलिटीज़. तो इससे दोनों काम हमारे पूरे हो रहे हैं. नेक्स्ट इज़ बेटर रूरल रोड्स. रूरल रोड्स अगर बेटर होंगे, मोर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ होंगी, सो तो फार्मर्स एबल टू सेल देयर क्रॉप्स मोर इजीली. देन ऑन द क्रेडिट of the local banks, input like seeds, fertilizers, agriculture equipments and pump set can be brought. So अगर जैसे लोकल बैंक्स इंक्रीज़ होंगे तो फैसिलिटीज़ जो है वो इनपुट जो है वो इंक्रीज़ हो सकती हैं. कौन कौन सी सीड्स की, फर्टिलाइज़र्स की. कहने का मतलब ये गवर्नमेंट इस पे भी फोकस कर रही है कि सीड्स, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स अवेल करवाए जाएँ, फर्टिलाइज़र्स, बेटर फर्टिलाइज़र्स अवेल करवाए जाएँ, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स दिए जाएँ. So next is government can promote the locate industry. गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है लोकल इंडस्ट्रीज़ को और सेमी रूरल एरियाज़ को कि लोग खुद अपनी इंडस्ट्री सेटअप करें, लोग खुद फैक्ट्री सेटअप करें. क्योंकि अगर वो खुद सेटअप करते हैं, एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी हमारे देश में ही, प्लस हमारे देश का पैसा ही हमारे देश में सर्कुलेट होगा. फाइन. देन इज मिल्क लाइक मिल्स लाइक दाल मिल्स, कोल्ड स्टोरेज, ये जो छोटे छोटे हैं, ठीक है, हनी कर प्रोसेसिंग वेजिटेबल्स, ये जो छोटे लेवल पे हैं. गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनके थ्रू अपनी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करें. स्कूल की फैसिलिटीज़ जो हैं, जैसे जैसे स्कूल्स इंक्रीज़ होंगे तो ऑब्वियसली टीचर्स इंक्रीज़ होंगे, बिल्डिंग, पियॉन, स्टाफ, तो अगेन एम्प्लॉयमेंट आएगी. देन इम्प्रूविंग हेल्थ फैसिलिटीज़ या हेल्थ सिचुएशन, ज़्यादा डॉक्टर्स, ज़्यादा नर्सेज, हेल्थ फैसिलिटीज़ जैसे जैसे इंक्रीज़ होगी तो रूरल एरिया भी इंक्रीज़ होगा, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी इंक्रीज़ होंगी यहाँ पे. नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयमेंट कैन बी जनरेटेड इन टूरिज़्म. एम्प्लॉयमेंट टूरिज़्म में इंक्रीज़ कर सकते हैं, रीजनल क्राफ्ट में इंक्रीज़ कर सकते हैं. ठीक है. सो द न्यू सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया, ये है उनकी एक योजना आप कह सकते हो, इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क इन 200 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया एंड देन इन 130. तो पहले 200 के ऊपर काम कर रही है, उसके बाद 130 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर काम कर रही है गवर्नमेंट. तो ये आपको आपकी बुक में भी मिलेगा, ये आपको यहाँ पे समरी में बता दिया गया है. देन इज नोन एज महात्मा गांधी. ये जो है महात्मा गांधी नरेगा एक्ट कहा जाता है इसको, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपके पेपर में आपको ये आता है बोर्ड के. देन इज ऑल दोज हु आर एबल टू एंड नीड टू वर्क गारंटीड विद 100 डेज. ये भी नरेगा एक्ट का ही एक पार्ट है. 100 डेज जो है उसको एम्प्लॉयमेंट की क्या दी जाती है, गारंटी दी जाती है, और अमाउंट भी दिया जाता है, वेज रेट. अगर वो एम्प्लॉयड नहीं हो पाता उसको तो 100 डेज का वेज रेट भी प्रोवाइड होता है उसको. देन द गवर्नमेंट फेल्स इन ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट. क्या करता है, टैक्स. ड्यूटी मीन्स टैक्स. तो टैक्स में रिडक्शन की है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ की है, एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज जो हैं लोगों को लेकर वो इंक्रीज़ किए हैं. सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरी वन. सो आई एम गोइंग टू गिव यू असाइनमेंट ओनली बेसिस ऑफ दीज वन. तो ये जो है आपके पॉइंट्स, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लेना. तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और यही पॉइंट्स आपको बुक में मिलेंगे जब आप रीड करोगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स.